थोड़ा टाइम देना चलेगा ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ डॉक्टर की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात्कार कर लिया। सर्वसाधारण रूप से जीवन जीते हैं जो लोग, माता पिता, उसे भी लोग भगवान की तरह नहीं देखते, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं। सच्चे तो यही है कि जो सामने आपके माँ बाप खड़े हैं वही ब्रह्मा और विष्णु और वही महेश है। तो मैं छोटा था 7 साल का, 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके ये मेरे ये हाथ यहाँ से और यहाँ से और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था, स्वप्निल, आप समझ रहे हैं, ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके। डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके थे। और मेरी तोतली आवाज़ निकलती थी तभी, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊंगा ना। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, वो जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था, तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के चलना पड़ता था, तो चल भी नहीं पाता था, और कितनी बीमारियाँ थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगा। तो दांत, अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था तो दर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे और वैसे मम्मी ये आईब्रो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रक्त के अंदर मेरे एक दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। 7 से लेकर 13, आप सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है। डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई। जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरी आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ निकल जाएगी। मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा? डॉक्टर साहब कह रहे, गोविंदा, गोविंद कहते, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी। अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी। थर्टीन की एज में एक फकीर साहब आए, मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे, लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोजे का वक्त था। मुझे उनकी आवाज़ में बहुत सुरूर लगा, मैंने सोचा वाह 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 वाह, क्या फकीरी आवाज़ है इस आदमी की, पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता, ज़रूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज़ में तब्दील हो गया है, क्योंकि आवाज़ का दुख मैंने भोगा था। वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया। उन्होंने मुझ पर दुआ पड़ी, पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा पीछे था और कहा पीछे पलट के नहीं गोविंदा। वो वहां से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फकीर मुझे ही मिला करते थे, और मेरी मम्मी मेरी सेवा, हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी, और मुझे करना भी पड़ता था जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पाँव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पाँव दबा रहा हूँ उनके, 11 सवा 11 बज गए, साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा लिया, मैंने लेके उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा?
कहा मैं मासूम बच्चा हूं, सुबह से पाँव दबा रहा हूं, तुम साधु हो गए, तुम मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पर गुस्सा करे। बोला आज तेरे सारे तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट, तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा यार, इसको मैंने मारा अभी। तो मैं डर के मारे मम्मी का, मम्मी मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही चीची तुमने बहुत गलत किया है, मुझे माफी मांगना पाँव छू के। निर्मला तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है। बहुत दुख बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है, इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है। इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल वो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैं कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद शरीर में ताल कहाँ कहाँ है? मैं कहा कहाँ है? अरे यहाँ ताल है, ये माथे पे जहाँ भाग्य लिखा है वहाँ ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे का जो ऊपर कौवा है ना, कौवा, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना, तो तुम देखोगे कि ये जो ताली की आवाज निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है? ये पांव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे महासरस्वती, कर मध्य महालक्ष्मी, कर मूले गोविंदम। तुम्हारी अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। मैं कहा मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इस पर। तो उन्होंने फीक फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली, वो आज कैसे निकालेंगे? कहा मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। एक हरा बलगम का टुकड़ा तुम्हारे गले के कौवे के पीछे पड़ा है, मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला। मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है।